के लिए निकाला और उसके बाद है ना इसको बैठने के लिए स्टैंड बना दिया गया है। तो इस टाइप की जो कई चीजें हमने इसके अंदर है ना सारी सारी नोट कर रखी हैं, एक एक चीज। और उसके बाद देखिए, जी तो अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, बट अभी जो सुविधाएं हैं आज हम डीआरएम से एक ध्यान दिलाना चाहते थे भाई, नरवाना का जो हमारा रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ की स्थिति है, उसके बारे में हम आज अवगत करवाने के लिए आए थे। क्योंकि अगर आप बात करोगे रेलवे स्टेशन पर करप्शन के सिवाय कुछ नहीं हुआ, और डीआरएम साहब भी गोल गोल घुमाते ही नजर आए। कोई हम संतोषजनक जवाब हमें वो नहीं दे पाए। क्योंकि जब बात करते हो आप सुरक्षा की दृष्टि से, जो इस साइड में जो मलबा डाल रखा है और यहाँ पे जो ये जमीन पड़ी है, और यहाँ पे रात को अगर आप हालात देखोगे तो रात को यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई घटना हो सकती है लूटपाट की। अगर देखते होगे आप शाम को आओगे। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एलिवेटेड शौचालय सीढ़ियों की बात है कि जब जींद के अंदर वही 25 करोड़ रुपए का टेंडर जींद के अंदर है, वही 25 करोड़ रुपए का टेंडर नरवाना के अंदर है, फिर नरवाना का सौतेला विहार क्यों है? क्योंकि ये मांग हमने मंत्री जी के सामने भी उठाई थी, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। और उसके साथ साथ आप बात करोगे यहाँ शेड बनने थे, उन शेडों को क्या हुआ कि नीचे से पिलर निकालने का काम किया और ऊपर उनके अंदर बेंच बनाने का काम किया। तो जब डीआरएम साहब से पूछा गया तो डीआरएम साहब ने वही कहा जी ऐसा है वैसा है, क्योंकि डीआरएम साहब भी वो गोल गोल ही अपने कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसी न किसी ठेकेदार को बचाने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ बात कर रहे हो आप वेटिंग हॉल की, अगर वेटिंग हॉल यहाँ वीआईपी का वेटिंग हॉल है, अगर कोई सामान्य नागरिक आने लग रहा है, सामान्य नागरिक वो 10 रुपए का टिकट लेगा, उसके बाद ही उसकी एंट्री हो सकती है। सामान्य आदमी के लिए यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है, उसको भी हमने उसको ध्यान करवाने का काम किया। और उसके बाद बात करोगे, कुरुक्षेत्र हमारा बड़ा पर्यटन स्थल है और एजुकेशन के हिसाब से भी काफी आगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से है। वो ट्रेन जो हमारे हजारों छात्र इस क्षेत्र के पढ़ने के लिए जाते थे, उस ट्रेन को भी लंबे समय से, कोरोना काल के समय से बंद करने का काम किया। इन सारी चीजों को हमने मजबूती के साथ बताने का काम किया, भाई आप इन चीजों की तरफ ध्यान दो, और हमने बकायदा लिखित में देने का काम किया है। ऐसा नहीं है भाई हमने कोई वरबली बातें की हो, क्योंकि कल हमें आगे अगर रेलवे मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा या ऊपर और केंद्रीय मंत्री के पास जाना पड़ेगा, हम सभी के सामने, क्योंकि लिखित में हमने इसीलिए दिया है ताकि हम बता सकें भाई हमने डीआरएम साहब की नॉलेज में देने का काम किया। उनको बताया भी भाई यहाँ धांधली हुई है बहुत ज्यादा, इसकी तरफ ध्यान करने का काम करें ताकि नरवाना को वो सुविधा मिल सके जो नरवाना की जरूरतों को पूरा कर सके। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो भटिंडा तक जोड़ता है दिल्ली को। इसमें काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, एक थर्मल पावर प्लांट भी इसी थ्रू हमारा जाता है। तो सेक्शन का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और संरक्षा और यात्री सुविधाओं के बारे में हम निरीक्षण करते हुए सेक्शन को वापस लौट रहे हैं। कमियाँ मतलब परफेक्शन तो कहीं नहीं रहता है, और ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत ख़राब है, सम्मिश्रण है और उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। हम लोग सुधार करते रहते हैं और निरीक्षण करके और जो कमियां दिखाई दे रही हैं उनको दूर करेंगे। ये जो जितनी भी ट्रेनें हैं, काफ़ी सारी ट्रेनें नई भी चली, पुरानी ट्रेनें तो ठीक है जो बंद हुई, उसके बदले में नई ट्रेनें भी कई सारी चल रही हैं। तो जो लिमिटेड पाथ है उसके हिसाब से हम लोग टाइम टेबलिंग करके ही ट्रेनों को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। और अगर जनता की अगर है काफ़ी टिकट बिकने की गुंजाइश है तो हम लोग उसको जरूर उसका देख करके उसके बारे में निर्णय लेंगे। इसमें ट्रायल ऐसा नहीं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं। आईडीएसओ के ट्रायल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी से संबंधित चीज़ें होती हैं, जिसमें पेसो एक संस्था होती है वो आकर के चेक करेगी, इसका सीसीआरएस का इंस्पेक्शन होगा, इसके बाद ही किसी रोलिंग स्टॉक को उतारा जाता है पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से देख करके। तो अभी उसमें तकरीबन कुछ समय लगना चाहिए, अभी कैसे 2 महीने के लगभग समय लगना चाहिए। किसी भी पॉइंट को बदलने के बाद उसकी मशीन से पैकिंग करनी पड़ती है, इसके बाद ही उसकी गति बढ़ाई जाती है। तो अभी कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क में मशीनें लगी हुई हैं, तो मशीनों को जैसे ही खाली होंगी हम इनको यहाँ पर भेज करके टैंपिंग करा करके इस गति बढ़ा देंगे। किसी भी जगह पे पैसेंजर अमेनिटीज जो दी जाती हैं उस वहाँ से कितनी टिकट मिलने वाले उसके ऊपर निर्भर करता है।
नरवाना स्टेशन से इतने टिकट नहीं बिकते हैं कि जिसके कारण से कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाया जा सके, मगर हमने प्रोविज़न करके रखा है और आगे अगर वर्क सैंक्शन होता है तो लगाने के लिए हम प्रयास करेंगे। लास्ट टाइम भी जब DRM पुष्पेश रमन त्रिपाठी जी नरवाना आए थे तब भी हमने ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए ही प्रार्थना की थी। आज फिर उसको रिमाइंड करवा रहे हैं। जो ट्रेनें नरवाना से सीधी निकल जाती हैं लेकिन यहाँ रुकती नहीं, हम उनके स्टॉपेज के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें मेन कोरोना काल से बंद हुई 3 ट्रेनें हैं। एक तो नरवाना 1:50 पर दोपहर को आती थी, जींद से चलती थी और वो कुरुक्षेत्र जाती थी। वो कोरोना काल से बंद है, 22 मार्च 2020 से बंद है। उसको बंद किया हुआ है, कोरोना काल से बंद है। एक 19-024 अप डाउन फिरोजपुर मुंबई एक्सप्रेस, वो कोरोना काल से बंद है। एक 13-007 और 13-008 आभा तूफान एक्सप्रेस, वो हावड़ा एक्सप्रेस है, वो गंगानगर से हावड़ा जाती थी, वो भी कोरोना काल से बंद है। उस ट्रेन के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है भाई इन ट्रेनों को दोबारा से चलाया जाए। वो पहली बात तो ये कह रहे हैं भी ट्रेन यहाँ टिकटों को देखा जाता है कितनी बिक्री हो रही है, उस हिसाब से यदि यहाँ ट्रेनों की आवश्यकता होगी तो ट्रेनें और नई भी चलाई जाएंगी।